कहानी है 1965 के युद्ध की, जब एक भारतीय फाइटर पायलट के पाकिस्तान से बचकर पैदल भारत आने की दास्तां है। 6 सितंबर की रात पाकिस्तानी वायुसेना ने 130 हरक्यूलिस विमान के जरिए पठानकोट, हलवाड़ा और आदमपुर हवाई ठिकानों पर हमला करने के लिए 180 पैराट्रूपर उतारे, लेकिन इनमें से अधिकतर सैनिकों को भारतीय सेना ने पकड़ लिया। इनमें से 22 लोग मारे गए और बाकी पाकिस्तान वापस जाने में सफल हो गए। उसी दौरान पाकिस्तान के 2 कैनबार विमानों ने भारत के आदमपुर एयरबेस पर हवाई हमला बोला। वहां तैनात विमानरोधी तोपों ने एक विमान को अपना निशान बना लिया जो एयरबेस के ठीक बाहर गिरा। उस लड़ाकू विमान के पायलट और नेविगेटर को पकड़कर आदमपुर एयरबेस के ऑफिसर मेस में लाया गया। जिनेवा समझौतों का पालन करते हुए उसके साथ अच्छा सलूक किया गया, यहाँ तक कि उनकी ख्वाहिश पर एक पंजाबी ढाबे से तंदूरी चिकन और बटर नान मंगवा कर उन्हें खिलाया गया। अगले दिन युद्धबंदियों को सेना के हवाले कर दिया गया। भारतीय सेना का लक्ष्य आगे बढ़कर लाहौर पर कब्जा करना था, लेकिन 1950 के दशक में बनाई गई इच्छे गिल नहर आगे बढ़ने में एक बड़ी बाधा साबित हो रही थी। नहर के पीछे से भारतीय सैनिकों ने 155 mm की होविटोजर तोपों से लगातार हमले किए जा रहे थे। आखिरकार भारतीय सेना ने इन तोपों को शांत करने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद लेने का फैसला किया। भारतीय वायुसेना ने युद्धक विमान ने इन तोपों को बंद कराने के लिए कई उड़ानें भरी। कई बार ऐसा होता था कि पाकिस्तानी सैनिकों के विमान भेदी तोपों के गोले और मशीन गन से चलाई गई गोलियां से इन विमानों को छेद कर दिया जाता था। भारतीय सीमा के अंदर घुसते घुसते उनके इंजन फ्लेम आउट हो जाते थे और भारतीय पायलटों को पैराशूट के जरिए नीचे कूदना पड़ता था। भारतीय वायुसेना के मशहूर पायलट रहे ग्रुप कैप्टन दादा फिरोज चनाय। ये कहानी उन्हीं की है। उन्होंने अपनी किताब एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान अ वार हीरोज क्रॉनिकल में लिखते हैं, कई बार भारतीय पायलटों को अपने ही सैनिकों के बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता था। कम से कम वायुसेना के एक पायलट के पेट में भारतीय सेना के जवान ने संगीनी भोंक दी थी और एक पायलट के कंधे में भारतीय सैनिक की ही गोली लग गई थी। यह सब गलतफहमी पाकिस्तान के पैराट्रूपर जानने के कारण हुआ था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट इकबाल हुसैन के विमान का ईंधन टैंक पाकिस्तान की विमानरोधी तोपों की फायरिंग से पंक्चर हो जाता है। चिनॉय लिखते हैं, वे स्क्वाड्रन के थे। वो बमबारी करके भारत की सीमा में वापस लौट रहे थे। मैं उनका नंबर 2 था, इसलिए उनके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वे बेस पर पहुंचने वाले थे, उनका इंजन फ्लेम आउट हो गया। वो अपने पैराशूट की मदद से आदमपुर गांव के पास उतरे। मैंने ऊपर से ही देखा, उन्हें गांव वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में तलवार थी। मैंने ऊपर से सूचना कंट्रोल टावर को भेजी। तुरंत 2 वायु सैनिकों को मोटरसाइकिल से उस गांव में भेजा गया, लेकिन वे जब तक पहुंचे इकबाल पूरी तरह जख्मी हो गए थे और बेहोश हो चुके थे। उन्हें सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो 4 दिनों तक आईसीयू में रहे। जब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उनके लिए रक्तदान भी किया। 1 साल बाद इन्हीं इकबाल हुसैन ने आदमपुर से जम्मू तक एक विमान में लिफ्ट ली। खराब मौसम के कारण जो विमान जम्मू के पास एक चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 90% जल जाने के बावजूद इकबाल ने 200 यात्रियों को जलते हुए विमान से बाहर निकाला। जब वे तीसरी यात्री को जलते हुए विमान से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी विमान में विस्फोट हुआ और इकबाल हुसैन उस विस्फोट में मारे गए। 1965 की लड़ाई के अंतिम चरण में पाकिस्तान की L-155 तोपें भारतीय ठिकानों पर जबरदस्त गोलीबारी कर रही थीं। उधर पाकिस्तानी वायुसेना के सेबर जेट्स ने लगातार हमले पर भारतीय सेना का आगे बढ़ना रोक दिया था। 10 दिसंबर 1965 की सुबह 7 बजे आदमपुर हवाई ठिकाने पर ग्राउंड लियाजो अफसर ने भारतीय युद्धक पायलटों को उनके अगले मिशन के लिए ब्रीफ किया। उनको बताया गया कि उन्हें पाकिस्तानी सेना की तोपों को नष्ट करना है, जिनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ विमान भेदी तोपों को रखा गया है ताकि भारतीय विमान उन पर हमला न कर सके। इस मिशन के नेतृत्व कर रहे स्क्वाड्रन लीडर TPS गिल, फ्लाइंग ऑफिसर दादा फिरोज चिनॉय उनके नंबर 2 थे। इस अभियान के उपनेता और नंबर 3 फ्लाइट अभिनेता लेफ्टिनेंट रवि कुमार थे। नंबर 4 की जिम्मेवारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट घेगी रत्न पारखी को सौंपी गई थी। ट्रेन पर भी हमले किए गए। भारतीय विमानों ने 2 जोड़ों में 4 AC टेक्निकल फॉर्मेशन से उड़ान भरी। उन्होंने नीचे उड़ान भरकर तोपों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तभी उन्हें हथियारों को ले जाती एक ट्रेन दिखाई दी। उन विमानों ने उस पर हमला कर उसे बर्बाद कर दिया। जब वे विमान वापस लौट रहे थे तो उन्हें वो पाकिस्तानी तोपें दिखाई दी जिनकी तलाश में वो निकले थे, लेकिन वो उन पर बम नहीं गिरा सके क्योंकि उन्होंने सारा बम ट्रेन पर हमले करने में गिरा चुके थे। वापस लौटकर उन्होंने GLO को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने आदेश दिया कि जल्दी से खाना खाकर भारतीय पायलट बम लेकर
दोबारा उस स्थान पर जाएं और बमबारी करें। फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय जब मेस में खाना खाने पहुंचते हैं तो वहां बहुत भीड़ लगी होती है। खाना परोसने वाला सबको खाना दे रहा होता है। उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। चिनॉय ने सुबह के मिशन में जाने से पहले कुछ नहीं खाया था। उनको बहुत प्यास लग रही थी। वे पूरे मिशन के दौरान उनका पसीना निकल चुका था और शरीर में पानी की कमी हो गई थी। उन्होंने वेटर से पानी लाने के लिए कहा, लेकिन वो इतना व्यस्त था कि उसने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने वेटर से पानी लाने के लिए कहा, लेकिन वो इतना व्यस्त था कि उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। वे क्रू रूम में चले गए जहाँ फिलिप राजकुमार बैठे थे। उन्होंने चिनोय से कहा, तुम कुछ पानी पी लो, पता नहीं कब तुम्हें पानी नसीब हो। चिनोय ने जल्दी जल्दी एक गिलास पानी पिया और कमरे से बाहर निकल गए। जब वो बेस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके साथी पायलट अपने विमानों की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने तुरंत अपना फ्लाइंग गियर पहना और वो भी अपने मिस्टर विमान की तरफ बढ़ गए। चारों विमान टेक ओवर करके उस इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने पाकिस्तानी तोपें दिखाई दी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, पाकिस्तान की विमान भेजी तोपें गरजने लगी। तेज गिल ने रेडियो पर कहा, पुलिंग अप टारगेट। 2 सेकंड के बाद चिनों ने ऊपर जाकर रेडियो संदेश दिया, नंबर 2 कनेक्ट टारगेट 9 o'clock रोलिंग इन। उस में चिनॉय की अपनी सीट के नीचे एक जोर का धक्का महसूस हुआ। दारा फिरोज चिनॉय लिखते हैं, ये धक्का ऐसा था मानो किसी खच्चर ने जोर की लात मारी हो। उसी क्षण मेरा इंजन सींज हो गया। इंजन फायर चेतावनी लाइट जल गई। मेरे जहाज़ की गति तेज़ी से शून्य पर जाने लगी। मेरा कॉकपिट धुएं से भर गया और मुझे अपने पीछे की आग की गर्मी महसूस होने लगी। उन्होंने संदेश भेजा, आई एम हिट, इंजन फ्लेम आउट। धुआं और गर्मी इतनी बढ़ गई कि उन्हें न तो विमान का इंस्ट्रूमेंटल पैनल दिखाई दे रहा था और ना ही बाहर कुछ। जब थोड़ा धुआं छटा तो उन्होंने देखा कि इंजन डेड हो चुका था और धुआं और आग की लपटें से कॉकपिट में घुसना शुरू हो गई थी। फिर चिनोय के विमान ने 268 mm के रॉकेट स्पॉन रखे हुए थे और उन्होंने ईंधन टैंक 3/4 भरा हुआ था। ऐसे में उनका विमान 2000 फीट से नीचे गिरता तो उनकी मौत निश्चित थी। बिना 1 सेकेंड गवाए दारा चिनोय ने इंजेक्शन का बटन दबा दिया। चिनोय लिखते हैं, जब मैं नीचे आ रहा था तो मुझे राइफल की गोलियां की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में विमान बोधी तोपों के गोले भी मेरे बगल से गुजर रहे थे। कई गोलियां मेरे पैरासूट को भेदते हुए निकल गई। तब मुझे लगा कि वो लोग मुझे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिनेवा समझौते की शर्त का उल्लंघन था, क्योंकि विमान गिराए जाने के बाद पायलट का पैरासूट उसके बचने का एकमात्र साधन होता है। वे लिखते हैं, सौभाग्य से मैं गन्ने के खेत में गिरा। गन्ने की कटाई नहीं हुई थी, इसलिए मुझे छिपने का मौका मिल गया। जैसे ही मैंने नीचे गिरा, मुझे पाकिस्तानी सैनिक की चीखें और गोलियां ऑटोमेटिक हथियारों से चलाई गई गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। चिनोय ने जिग-जैग स्टाइल में हिरन की तरह गन्ने के खेत पर दौड़ना शुरू कर दिया। डर ने उनके पैरों को और गति दे दी। उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया और पाकिस्तानी सैनिक उम्मीद करेंगे कि वे भारतीय सीमा की तरफ पूरब की तरफ दौड़ेंगे, इसलिए उन्होंने उसके उल्टे पश्चिम की तरफ दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे वाहनों और उनका पीछा कर रहे पाकिस्तानी सैनिकों की आवाज़ आनी बंद हो गई। दादा फिरोज चिनॉय लिखते हैं, मैं फिर भी खेतों के बीच दौड़ता रहा और बड़े खेतों में गन्ने की आड़ में अपने को छिपाता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने अपने दौड़ने की दिशा उत्तर की तरफ कर दी। 2 घंटे तक कभी तेज गति से दौड़ना और जॉग करने के बाद मैंने एक गन्ने के खेत में थोड़ा आराम किया। मैं थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर लेट गया और अपनी उखड़ी सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगा। चिनोय याद करते हैं, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जरा भी न हिलूं। मुझे पता था कि अगर मैं पाकिस्तानी सैनिक गिरफ्त में आ गया तो मेरे साथ कितना ख़राब सलूक किया जाएगा। मैं दुआ करने लगा कि जल्दी से अंधेरा हो जाए। जैसे अंधेरा हुआ, मैंने एक गड्ढा खोदा और उसमें अपना नक्शा, रडार, ऑथेंटिकेशन सीट और वो सभी चीज़ें गाड़ दी जिससे दुश्मन को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती थी। मैंने अपने चेहरे पर कीचड़ मल लिया। मेरा जी सूट पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। मैं कीचड़ से सने होने के कारण काला दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद चिनोय ने अंततः पूरब की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तब तक रात गहरी हो चुकी थी। चिनोय ने ऊंची घास और गन्ने के खेतों से गुजरते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। वे जानबूझकर गांव और लोगों के बचकर निकलते रहे, क्योंकि उन्हें किसी एक शख्स या कुत्ते ने देख लिया तो शोर मचा देता। चिनोय ने महसूस किया कि वे सुबह सिर्फ एक चाय का प्याला पीकर निकले थे। उन्होंने पिछले 20 घंटों से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। उनको भयानक प्यास लगी हुई थी और थकान भी उनकी चाल धीमे पड़ने लगी थी। गर्मी, घबराहट और लगातार दौड़ते रहने से वे बुरी तरह हाइड्रेट हो चले थे। उन्हें अंदाज़ा था कि अगर वो थकान की वजह से बेहोश हो गए और पाकिस्तानियों के हाथ पड़ गए तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। हो सकता था उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए।
उन्होंने पहले कमर तक पानी वाली एक नहर पार की और फिर तेज बहाव वाली इच्छागिल नहर पार की। चिन्होय लिखते हैं, जैसे मैं अमृतसर बटाला रोड पर आया, मुझे लगा कि मैंने भारत पाकिस्तान सीमा पार कर ली है। तभी मुझे एक गांव के बाहर कुआं दिखाई दिया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। मैंने घिरनी की एक बाल्टी से पानी खींचा। काफ़ी पानी पीने के बाद मैंने बचा हुआ पानी अपने सिर पर डाल लिया। प्यास बुझने के बाद मेरा आत्मविश्वास लौट आया और मैं अमृतसर बटाला रोड के साथ दक्षिण दिशा की तरफ चल दिया। वे जानबूझकर मुख्य सड़क के बचते हुए चल रहे थे। तब तक भोर हो चुकी थी। तभी उन्हें तमिल बोलती हुई कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वे लिखते हैं, मुझे मालूम था कि किस तरह हमारे सैनिक ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय मायादेव और बोटोक को संगीनें भोंकी थीं, इसलिए मैं बोल्डली जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? मैंने उनके चेहरे के भाव पढ़े। कीचड़ से सारोबार गंदा जी सूट पहने हुए मुझे देखकर वो भचौके से रह गए, लेकिन उनमें से एक ने तुरंत मेरे ऊपर राइफल तान कर कहा, हाथ ऊपर करो। मैं घुटने के बल बैठकर अपने हाथ ऊपर कर दिया। भारतीय सैनिक ने दादा फिरोज चिनोय से सवाल करने शुरू कर दिए। उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। चिनोय ने कहा कि वह अपने अफसर को बुलाएं। जल्द ही एक सूबेदार मेजर जीप चलाता हुआ वहां पहुंचा। उसने भी चिनोय की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने चिनोय से कहा कि वो जीप की पिछली सीट पर बैठ जाए। चिनोय लिखते हैं, जैसे ही मैं जीप पर बैठा, मुझे कवर कर रहा एक भारतीय सैनिक भी जीप पर चढ़ा। गलती से उसकी उंगली उसके राइफल के ट्रिगर पर पड़ गई। उसके राइफल से गोली निकली और मेरे ऊपर सिर के करीब 1 इंच की दूरी से निकल गई। जितनी तेज गोली की आवाज़ थी, उससे तेज सूबेदार मेजर के उस थप्पड़ की आवाज़ थी जो सैनिक के सिर पर रसीद की। उन्होंने कैप्टन के पास ले गए, उससे मेरा परिचय कराया। उन्होंने मेरा परिचय पत्र मांगा। जिन्होंने कहा कि जब वो किसी मिशन पर जाते हैं तो कोई परिचय पत्र नहीं ले जाते। कैप्टन ने फ्लाइंग लेफ्टिनेंट द्वारा फिरोज चिनोय की यूनिट की लोकेशन और उनके कमांडर के बारे में सवाल पूछे। चिनोय ने उन्हें बताया कि ग्रुप कैप्टन जो क्लैड उनके स्टेशन कमांडर हैं। चिनोय लिखते हैं, तभी कैप्टन ने पूछा कि क्या आप किसी कहानी को जानते हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ, वो मेरे यूनिट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। उसका अगला सवाल था, क्या वो मोटे और मौने सिख हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं, वो दुबले पतले दाढ़ी वाले सिख हैं। ये सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, मैं कैप्टन कहाई, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहाई का चचेरा भाई। उसके बाद उन्होंने मुझे नाश्ता कराया और कॉफ़ी पिलाई। नहाने और तरोताज़ा होने के बाद कैप्टन कहाई ने उन्हें एक जीप में बैठाकर एयरफोर्स सेंटर अमृतसर की तरफ रवाना किया। चिनोय इतने थके हुए थे कि जीप चलते ही वो गहरी नींद में चले गए। उनकी आंखें तब खुली जब जीप एयरफोर्स सेंटर के गेट में घुस रही थी। तभी अचानक पाकिस्तान के 4 सेबर जेटों ने एयरफोर्स सेंटर के डार्क यूनिट पर हमला कर दिया। इतनी मुश्किलों से बच निकलने के बाद चिनोय का बम हमले में मरने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने दौड़कर बमों से बचने के लिए एक बंकर में शरण ली। अमृतसर का स्टेशन कमांडर ने उन्हें अपनी जीप से आदमपुर के वायुसेना ठिकाने पर ड्रॉप करवाया। जब चिनोय ऑफिसर मेस में घुसे तो उनके साथियों का चेहरा देखने लायक था। अगले दिन उनका मेडिकल टेस्ट हुआ और फिर उन्हें उड़ान भरने के लिए उपयुक्त करार दिया गया। 23 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया। उस समय चिनोय के भारत वापस आने की खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी थी। युद्ध समाप्त होने के 3 महीने बाद 1 जनवरी 1966 को तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष चीफ मार्शल अर्जुन सिंह ने फ्लाइंग ऑफिसर द्वारा फिरोज चिनोय को पाकिस्तान से बचकर सुरक्षित भारत आने के लिए विशिष्ट सेवा से सम्मानित किया।